हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर से आप सभी का वेलकम, स्वागत है मेरे जो द स्टडी हब में। आज जो क्लास है मैथ का, और एक क्लास मैथ का क्लास है। वो क्लास जो आज मैथ का क्लास है वो क्लास 1 बेसिक से लेकर 6 क्लास तक लेवल है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और आज ये अंत तक देखेंगे और उसे नोट करेंगे। जो भी हम लिखाएंगे उसे आप नोट करेंगे और उसे रिवीजन करेंगे। मैथ का क्लास है आज। मैथ में आज चैप्टर हमें पढ़ाना है काउंटिंग, सॉरी आज पढ़ाना है नंबर्स। जानते हैं नंबर्स? नंबर्स हिंदी में कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। अब संख्या क्या है, नंबर्स क्या है, इसे समझना है। नंबर्स काउंटिंग को कहते हैं। जैसे कि हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब ये क्या नंबर है। देखो है, जैसे एग्जांपल में नंबर्स काउंटिंग को ही नंबर कहते हैं। और ये है 1 2 3 4 5, इस तरह से अंत तक चलते रहेगा, अनडिफाइंड तक चलते रहेगा। ये इसे क्या कहते हैं? संख्या, नंबर कहते हैं। अब हमें ये जो संख्या है, नंबर्स है, इस नंबर्स का टाइप्स है। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर 1 होल नंबर। होल नंबर। नंबर 2 नेचुरल नंबर। नंबर 3 इवन नंबर। इवन नंबर। नंबर 4 ऑड नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये क्या नंबर्स लिख दिया? नेचुरल नंबर, सॉरी इसको मिटाओ। नेचुरल नंबर कितने हुआ? 4 हुआ है। 4 हुआ नेचुरल नंबर्स। और ये प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 5 नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नंबर 7 इंटीजर्स नंबर। रेशनल नंबर्स। नंबर 7 8 में रेशनल नंबर्स। नंबर 9 में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। नंबर 10 में कंसेक्यूटिव नंबर। समझ में आ गया है? क्या है? नेचुरल नंबर्स, सॉरी पहले था होल नंबर, यहाँ नेचुरल कर दिया दोनों को। क्या है यहाँ पर? होल नंबर्स। नंबर 1 होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स। एक बार फिर से देखेंगे सभी लोग और नोट करेंगे। क्या है? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब हमें समझना है कि होल नंबर्स किसे कहते हैं।
होल नंबर्स किसे कहते हैं समझना है। होल नंबर्स क्या है? पूर्ण संख्या को कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को कहते हैं। पूर्ण संख्या नंबर स्टार्टिंग से मिटाना है। नंबर इसे मिटा देता हूं, आगे फिर देखो। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स। नंबर क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स नंबर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर होल नंबर आर होल नंबर। समझ में आया? होल नंबर्स नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से ही नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होता है नंबर, उसे क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। जो जीरो से शुरू होता है उसे होल नंबर्स कहते हैं। परंतु इसमें क्या है? एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट इसमें क्या नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव और फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन और डेसिमल के अलावा ये क्या है हमारा? एक्सेप्ट नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर है वो क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है। उसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जो जीरो से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? होल नंबर्स। याद रहेगा, जो जीरो से शुरू होता है, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स का एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है। अनलिमिटेड तक क्या है? उसे क्या होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। हिंदी में उसे पूर्ण संख्या कहते हैं और इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। समझ में आ गया? और दूसरा है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स उसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। दूसरे में क्या है? नेचुरल नंबर्स। बोर्ड खराब हो रहा है, देखने में अगर दिक्कत हो तो जूम करके देख लेना है। अब क्या है? नेचुरल नंबर्स। नंबर 2 में क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स उसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। याद रखना है, क्या कहते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स बिल्कुल ऐसे ही है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। किसे स्टार्टिंग? किसे 1 से स्टार्ट होता हो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स समझ में आ गया? क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और क्या कहते हैं? नंबर्स वो स्टार्ट होता है फ्रॉम ऑन से। और उसे क्या है? ये भी एक्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट? नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल। ठीक है। ये भी नेगेटिव फ्रैक्शन और डेसिमल के अलावा जितने भी संख्या होता है
वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और उसका एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा। उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है हमारा ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर देखना है, ऑड नंबर। नंबर 3 में क्या है, ऑड नंबर। मार्कर बहुत ही चल रहा है। ऑड नंबर, और पहले ऑड नंबर, ऑड नंबर नहीं, पहले आप इवन नंबर कर लो। 3 नंबर में क्या, इवन नंबर याद हो। इवन इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। हिंदी में सम संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में क्या, इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से कट जाता है उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर जो 2 से कट जाता है, जो 2 के टेबल में आता है, उसे इवन नंबर कहते हैं। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर ऑल इवन नंबर्स। क्या है, इवन नंबर्स संख्या, इवन नंबर सम संख्या को कहते हैं। नंबर्स आर नंबर डिविजिबल बाय 2 आर ऑल इवन नंबर। ऑल इवन नंबर। तो 2 से कट जाता है, जो 2 से भाग लगने पर 0 बचता है, उसे इवन नंबर कहता है। जो 2 के टेबल में आता है उसे इवन नंबर कहता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसे पहचानने का और एक सिंपल तरीका है, इजी तरीका है। इसके लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या होगा, 0 2 4 4 6 8। ये अगर किसी संख्या के लास्ट में होता है तो क्या है, 0 2 4 6 8, तो क्या इवन नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 20, ऐसे चलते रहेगा ना। 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, 0 लास्ट में 0 है, 2 है 4 है, लास्ट वाला डिजिट में देखो क्या है, 0 है, और 2 है 4 है 6 है 8 है, तो क्या कहते हैं उसे, इवन नंबर। समझ में आ गया, इवन नंबर। इवन नंबर हिंदी में सम संख्या को कहते हैं। ठीक है, अब है ऑड नंबर। इसको मिटा देता हूं। अब चौथे नंबर में है ऑड नंबर। 4 नंबर में क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर उसे हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं हिंदी में, विषम संख्या। ऑड नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या नंबर which are with odd number which are not divisible by 2 are all odd number। ठीक है, जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। और उसे पहचानने का तरीका और सिंपल है। लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में इसका 1 3 5 7, ये संख्या अगर रहता है लास्ट में तो इसे क्या कहते हैं। और एक होगा 9, सॉरी एक 9, ये 5 संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या अगर लास्ट वाला डिजिट में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, मार्कर
जैसे एग्जाम्पल में देख लो, -21 -9 -7 और जैसे 23 25 27, ये सब क्या है हमारा ऑड नंबर। समझ में आ गया? ऑड नंबर विषम संख्या को कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। अब क्या है? अब प्राइम नंबर, नंबर 5 में क्या? प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। इसको मिटा देता हूँ। प्राइम नंबर, बोर्ड चल ही नहीं रहा। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स सॉरी, कितने नंबर है? आप 5वें नंबर पे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स दैट कैन बी कंप्लीटली नंबर्स number can be completely divided by one and itself। ठीक है, किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या को कहते हैं जो खुद संख्या से, जो एक से और अपने संग संख्या से कटता है। जो संग संख्या और एक नंबर जो कटता है उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे देख लो एग्जाम्पल में, 1 तो 1 को छोड़ दो, 2 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा 7 से कटेगा, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। समझ में आ गया? प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब कंपोजिट नंबर्स क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं भाज्य संख्या को। किसे कहते हैं? भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। बोर्ड खराब हो गया। कंपोजिट नंबर्स, नंबर 6 में है क्या? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्या को कहते हैं। आर नंबर्स दैट कैन बी कंप्लीटली numbers can be completely divided। completely क्या है? our numbers can be completely divided 1 and 1, completely divided 1 and any 1 and each self 1 and 1 our numbers can be completely divided 1 and any other number कि क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स 1 itself and जो एक से भी कटेगा और संग नंबर से भी कटेगा और उसके अलावा और भी नंबर से कटेगा। तो एक से, जैसे कि एग्जांपल उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे
4, ये 4 लिया है, ये किससे किससे कटेगा, ये किससे किससे 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और बस क्या है 2 से ज्यादा करना चाहिए, क्या 2 से ज्यादा करना चाहिए, मोर देन 2 नंबर डिवाइडेड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पर ले लिया 6 और 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इस तरह से हमारा ले लिया 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। इस तरह 12 ले लिया, क्या किससे कटेगा, ये 1 से, 2 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप को प्राइम नंबर्स, आप क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आप सा अभाज्य संख्या को कहते हैं, सा अभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम, जैसे वो क्या है, प्राइम नंबर्स आ सेट ऑफ 2 नंबर्स, ये सेट ऑफ 2 नंबर्स, ये सेट ऑफ 2 नंबर्स which have only one and their common factors। उसको मिटाता हूँ, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब 7वें नंबर पे है, 7वें नंबर पर पढ़ाना क्या है, 7वें नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को क्या है, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स आ सेट ऑफ 2 नंबर्स, ये सेट ऑफ को प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर, इसे हिंदी में क्या, अभाज्य संख्या, आ सेट of 2 numbers, a set of 2 numbers which have only one, which can be only one number and their one factor, and their one factor and common factor दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मिट रहा है। कॉमन फैक्टर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उसे कहते हैं जिसका दो नंबर ले लेंगे, ठीक है, 2 नंबर का कॉमन एक ही देगा, क्या देगा, एक देगा। जैसे एग्जांपल से 5 और 6, इसका कॉमन क्या दे रहा है हमारा 1। यहाँ पर 7 और 9, क्या दे रहा है कॉमन 1। इस तरह से हमारा ले लो 9 और 10, क्या कॉमन दे रहा है हमारा यहाँ पर 1। इससे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब बचा है इंटीजर्स, अब बचा है इंटीजर, 8 नंबर में बचा इंटीजर्स। इंटीजर्स 8 नंबर में इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं, परिमेय संख्या को कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या को कहते हैं। नंबर क्या कहते हैं, ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग all numbers including positive, negative and zero are called integers. समझ आ गया।
Integers, all numbers including positive, negative and zero. Integer, except इसमें except of fraction and decimal. Except इसमें except करना है. Except decimal and fraction. जैसे एग्जाम्पल में -1 0 1 ये क्या है? इंटीजर्स. क्या हुआ है? ये इंटीजर्स. अब बचा एक रैशनल नंबर्स बचा. ठीक है, रैशनल नंबर को हम कहते हैं परिमेय संख्या. ठीक है, रैशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या. रैशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या. इधर ध्यान दो, इधर मत देखो. रैशनल नंबर 9 नंबर में क्या है? रैशनल नंबर. इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या. ठीक है, रैशनल नंबर्स हिंदी में कहते हैं रैशनल नंबर which can be written P/Q. क्या है? P/Q के फॉर्म में होता है, उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स. ठीक है, P/Q के फॉर्म में होता है, वो क्या कहते हैं? उसे रैशनल नंबर्स. और क्या P 0 हो सकता है, लेकिन Q डज नॉट 0 होगा. ठीक है, डज नॉट 0. जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा. 3/2 4/3 और 0/1. लेकिन ये क्या है? 3/0 नहीं होगा. ठीक है, ये कटकुट, ये नहीं होगा. अब एक लास्ट बचा है हमारा कंसेक्यूटिव नंबर्स. क्या बचा है? कंसेक्यूटिव नंबर्स. नंबर 1 कंसेक्यूटिव नंबर्स. क्लास लंबा हो रहा है, बस एक क्लास बचा हुआ है. कंसेक्यूटिव नंबर्स. नंबर 10 में क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव नंबर्स किसे कहते हैं? A number which follow each other without gap. Which numbers क्या कहते हैं? Numbers which numbers which follow each other. Which follow each other without gap. ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर लगातार होता है और एक निरंतर वो चलते रहता है, उसे कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं. और उसमें कोई गैप नहीं होता बीच में कोई भी गैप नहीं होता है. जैसे एग्जाम्पल से देखो 1 1 2, उसके बाद 3 4 उसके बाद है 9 लगाते चलते रहता है कि उसके बीच में कोई गैप नहीं है. बिना गैप के क्या है? नंबर चलते रहता है, उससे क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर. समझ में आ गया? ये हमारा आज नंबर समझ में आ गया और नंबर टाइप्स ऑफ नंबर भी समझ में आ गया. ठीक है सभी को. और ये हमारा क्लास, ऐसे मैं अपनी क्लास को खत्म कर रहा हूँ. थैंक यू.